नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। भागने की पहले पत्नी के ऊपर फेंका मिट्टी के तेल से जल रहा दिया। पत्नी हुई थी बुरी तरह घायल। पत्नी ने मीडिया को दिखाया जले निशान। न्याय के लिए एसपी ऑफिस पहुंची सुमन राठौर बोले, एसपी इस मामले में होगी कड़ी कार्रवाई। सुमन राठौर ने अपने दोनों जेठों पर भी लगाए छेड़छाड़ के आरोप। थाना महाराजपुर का पूरा मामला। सच कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। मामा अपनी सगी भांजी पर दिल लगा बैठा। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को छोड़ भांजी को लेकर फरार हो गया। जन सुनवाई के दौरान डरी सहमी हुई। सुमन राठौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है। उसने जो ससुराल की प्रताड़ना के आरोप मीडिया को बताए हैं तो होश उड़ गए हैं। सुमन ने बताया उसकी शादी 2020 में टटम निवासी कामता प्रसाद राठौर के पुत्र दुर्गेश राठौर के साथ हुई थी, जो किराना व्यापारी था। सुमन ने बताया, जब मैं पहली बार ससुराल गई तो देखा कि मेरे पति अपनी भांजी से चिपका रहता था। उसने कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन एक दिन उसने अपने पति को भांजी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। सुमन ने विरोध किया तो पति ने बुरी तरह मारपीट कर दी। सुमन ने अपने पिता को पूरी बात बताई। घर वाले सुमन को छतरपुर ले आए। सुमन ने महाराजपुर थाने में 2021 में दहेज प्रथा का केस कर दिया। जैसे ही मामले की खबर ससुराल वालों को लगी, उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया और दुर्गेश ने सुमन को धमकी दी, अगर केस वापस नहीं लेती हो तो अभी सभी को जिंदा जला दूंगा। अगर वापस लेती हो तो अब मैं हमेशा अच्छे से रखूंगा, कभी भांजी से बात नहीं करूंगा। सुमन डर गई और उसकी बात मान गई, अपना केस वापस ले लिया। सुमन फिर ससुराल पहुंच गई। 1 माह तक ठीक रखा, फिर मारपीट करने लगा, भांजी से बात करने लगा। सुमन ने विरोध किया तो उसकी मिट्टी के दिए से जला दिया, जिससे उसका आधा बदन पूरी तरह जल गया। सुमन के पति ने फिर सुमन को धमकी दी, अगर किसी को ये बताया कि हमने जलाया तो जिंदा नहीं बचोगी। जैसे सुमन ने मुंह नहीं खोला। इसके बाद उसका पति अपनी सगी भांजी को लेकर फरार हो गया। जब सुमन अपने ससुर से अपने पति के बारे में पूछती है तो कोई जवाब नहीं देते। इतना ही नहीं, सुमन ने बताया उसके 2 जेठ हैं, संतोष राठौर और तुलसीदास राठौर, जिनकी शादी नहीं हुई है। वो भी मेरे ऊपर बुरी नजर रखते थे, मौका पाते ही छेड़छाड़ करते थे। अब सुमन न्याय के लिए एसपी ऑफिस पहुंची हैं। नौगांव से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुमन राठौर। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ मतलब शादी हुई थी, तो हम लोगों का मतलब पति का सगी भांजी से अफेयर चल रहा था। तो उनका पहले से अफेयर था शुरू से 10 साल से। तो उनने हमारे साथ शादी करके फिर उसके बाद केस वर्स हुआ था, मारपीट करते थे। तो हमने केस भी दहेज प्रथा का लगाया था। और उसके आगे फिर मतलब हमने केस करने के बावजूद भी दहेज प्रथा का केस किया था। तो उन लोगों ने हमें मारपीट के केस वापसी लगवा लिया था, मम्मी पापा से कह के धमकी देके। और फिर उसके बाद केस लेके वापसी हो गए। फिर उसके बाद मतलब केस वापसी करके फिर उसने मुझे जला दिया 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने जलाने के बाद और फिर उसने वो मुझे छोड़ के ही भाग गया। तो छोड़ के भाग गया। फिर अकेले गया था पहले। फिर उसके बाद फिर हमें अकेले से यहाँ से छोड़ के फिर लौट के आया था 1 महीने बाद। किसके साथ भागा है? भांजी के साथ, सगी भांजी के साथ गया था। अभी भी भांजी उसी के साथ? अभी भी भांजी उसी के साथ है। और ये तस्वीर है, मामा भांजी है ये। जहाँ कहीं भी हो, इनको यहीं पे मतलब है, इनको छोड़ना नहीं है जहाँ तर है। जैसे मेरे साथ हुआ है, इन लोगों ने मुझे जलाया है, वैसे भी इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए इन लोगों को, ऐसे आदमी को। आज कहाँ है? आज मैं SPI साहब लोग आए थे मदद मांगने के लिए कि मेरा दहेज प्रथा का केस फिर से चालू किया जाए। क्या बोला था आपने? बोला था कि हम इस फाइल को महाराजपुर पहुंचा के फिर उसको फिर से निकलवाएंगे। वो मुझे जेठ ने भी परेशान किया था, उसका नाम संतोष है। और बड़े भी है, तो बड़े भी तुलसीदास है, तो वो भी उनको सब पता होने के बावजूद भी वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। कैसे परेशान करते थे? परेशान करते छेड़खानी करते थे। रूम में जाते थे, कभी देखते थे, कभी हस्बैंड घर में नहीं रहते थे तो हस्बैंड मतलब बाजार गए होते तो बाजार से आके फिर ये लोग कमरे में सीधे घुस आते जेठ।